उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा, तुम्हारे लाइफ़ चेंज कर दूँगा, तुम्हें साथ अपने दुबई ले जाऊँगा, हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, मैं तुम्हारी फ़ैमिली को भी सपोर्ट करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदली ज़िंदगी? बिल्कुल नहीं, उससे भी बदतर हो गई है। वो 3.5 लाख में बिका था, तो मैंने सारे पैसे उसे ही दे दिए थे। उसने अपना पासपोर्ट वग़ैरह बनवाया, टिकट वग़ैरह ली। मुझे नहीं पता कितने पैसों का वीज़ा बना है, कितने पैसे लगे हैं, मुझे उसने 1 रुपया वापस नहीं किया। क्या करूँ, मैं तब प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया, ना मुझे अपने बहन-भाई नज़र आए, कुछ नहीं नज़र आया मुझे उसके सिवा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अभी पछतावा हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा। अब पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आज हम फैसलाबाद में मौजूद हैं एक खूबसूरत लड़की के साथ जो कि पाकपतन से यहाँ पे किसी लड़के के चक्कर में जो है ना पड़ के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो के फैसलाबाद आ जाती हैं सारा घर बार छोड़ के। और वो लड़का इनको 5-6 महीने इस्तेमाल करके यूज़ करके कहीं अचानक से गायब हो जाता है। वो लड़का कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, क्या कहानी है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारा क्या कहानी है और किस तरह से आपकी लड़के के साथ जो है बातचीत हुई और कैसे कब से आप यहाँ पे आई हैं फैसलाबाद? दरअसल बात ये है कि मेरे घर में मेरे वालिद हैं, हम 4 बहन-भाई हैं और जो छोटे हैं ना मेरे से, 3 छोटे हैं मेरे से। तो मेरी वालदा की डेथ हो गई है, तो मेरे वालिद रेहड़ी लगाते थे, तो वो नशा भी करते थे। जो वो कमाते थे वो सारा अपने नशे में उड़ा देते थे। कभी-कभार हमें देते थे तो हम घर खाना वग़ैरह बना लेते थे, मतलब बहुत ही हमारे हालात ख़राब थे वो रेहड़ी किस चीज़ की लगाते थे? फलों की। तो अच्छा, फलों की रेहड़ी लगाते थे, वो कितना कमा लेते थे और नशे पे वो कब से लगे? मतलब जब से हमने होश संभाली तब से वो नशा करते थे, तो 500-600 कमाते थे, वो अपने नशे में उड़ा देते थे। तो घर का जो है वो गुज़र-बसर या वो खर्चा वग़ैरह वो फिर कौन चलाता था? कभी-कभार दे देते थे, जब नहीं देते थे तो हम भूखे सो जाते थे। तो इन्हीं परेशानियों में एक लड़का था, तो मैं उसके प्यार में पड़ गई। उसने मुझसे बड़ी कस्में खाई, बड़े वादे किए कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दूँगा, मैं तुम्हारे बहन-भाइयों का भी सहारा बनूँगा, तुम्हारा भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस लड़के के प्यार में आप पड़ी हैं, वो लड़का आपको कैसे मिला? फ़ोन पे रॉन्ग नंबर मिला या बाय फ़ेस आपसे मुलाकात? बाय फेस हुई थी, हम दरबार पे गए थे, वहाँ पर उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो ऐसे ही बातचीत हमारी शुरू हुई। मतलब वहाँ पे आपने अपनी सेटिंग जो है ना वो कर ली। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। कहाँ पर? यहाँ पर उसने कहा था हम फैसलाबाद चलेंगे, वहाँ पर काम करेंगे और शादी कर लेंगे। तो उसने वो लड़का फैसलाबाद का? जी। अच्छा, तो अचानक आप दरबार पे मिलीं, ठीक है? उसके बाद इतनी जल्दी आप फैसलाबाद उसके पीछे आ गईं या कितने दिनों कोई बातचीत चली फ़ोन पे या कुछ ऐसा-वैसा? मतलब उसके कुछ रिलेटिव्स वहाँ थे, वो महीना डेढ़ वहाँ रहा, फिर ऐसे हमारी बातचीत होना शुरू हुई। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर हम अच्छा गुज़र-बसर करेंगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ये वो उसने बड़े मुझे ख्वाब दिखाए, तो मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, तो आप वो 1 महीना उधर रहा तो आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती थी या रोज़ आप मुलाकात करते थे दरबार पे सलाम करने के बहाने वहाँ पे डेटे मारने जाते? ज़ाहिर मैं परेशान थी, उसकी बातों में आ गई। रोज़ हम दरबार के बहाने मिलते थे एक-दूसरे से, तो ऐसे ही हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तो उसने मुझे जो कहा मैं वही-वही करती गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब आप घर से निकली हैं उस लड़के के पीछे तो आपने अपने माँ-बाप, छोटे बहन-भाइयों के बारे में आपको ज़रा ख़्याल नहीं आया कि आपके जाने के बाद उन पे क्या गुज़रेगी, लोग किस-किस तरह की बातें करेंगे? जी, लेकिन क्या करूँ, मैं तब प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया, ना मुझे अपने बहन-भाई नज़र आए, कुछ नहीं नज़र आया मुझे उसके सिवा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अभी पछतावा हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा।
अब पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब वो आपको मिला है तो उसने आपको बोला कि मेरे साथ आओ, तो उसने किस तरह से आपका यकीन जीता, आपका दिल जीता कि आप एकदम से उस अपने माँ-बाप, छोटे भाइयों-बहनों की मोहब्बतों को भूल के उस एक लड़के की चंद दिन की मोहब्बत के पीछे जो सब कुछ छोड़ के आप भाग गईं? उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँगा, तुम्हारे लाइफ़ चेंज कर दूँगा, तुम्हें साथ अपने दुबई ले जाऊँगा, हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, मैं तुम्हारी फ़ैमिली को भी सपोर्ट करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदली ज़िंदगी? बिल्कुल नहीं, उससे भी बदतर हो गई है। अच्छा, अब आप फैसलाबाद आ गई हैं। अब फैसलाबाद आने के बाद क्या हुआ वो भी बताएँ? यहाँ पर आने के बाद उसने काफ़ी जगह जॉब ढूँढी, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। फिर उसने कहा कि मैं मेरा एक दोस्त है, वो दुबई में रहता है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो उसके पास ना टिकट के पैसे थे, ना किसी और चीज़ के। तो मैं जब अपने घर से आई थी, तब मैं अपनी मामा का ज़ेवर लेके आई थी। चोरी करके आई थी? जी, तो वो बेचकर फिर मैंने उसका सारा बंदोबस्त किया, वो बाहर चला गया। उसके बाद 2-3 माह बाद उसने कोई अपना फ़ोन बंद कर दिया, नंबर भी। तो अब 6-7 माह हो गए हैं, मेरा कोई उससे राब्ता नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। अच्छा, जो आपने अपने घर से अपनी माँ का ज़ेवर चोरी किया था, वो कितने में बेचा था? वो 3.5 लाख में बिका था, तो मैंने सारे पैसे उसे ही दे दिए थे। उसने अपना पासपोर्ट वग़ैरह बनवाया, टिकट वग़ैरह ली। मुझे नहीं पता कितने पैसों का वीज़ा बना है, कितने पैसे लगे हैं, मुझे उसने 1 रुपया वापस नहीं किया। कौन से मुल्क गया? वो दुबई गया। मुझे तो दुबई का ही कह के गया, लेकिन अब पता नहीं एग्ज़ैक्ट कहाँ गया। आपको ये कन्फर्म है कि वो मुल्क से बाहर गया चला है, आपने कोई वीज़ा वगैरह देखा है? जी, उसने मेरे सामने ही सब कुछ बनवाया था। क्या पता वो आपसे फ्रॉड करके कराची में बैठा हो? पता नहीं अब, ये तो अब अल्लाह ही जानता है। मुझे नहीं पता। मुझे तो उसने कहा था मैं बाहर ही जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ। अभी आप इधर फिर अकेली क्या कर? अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, जो उसने फ्लैट लेके दिया था उसमें ही हूँ। तो उसका इंतज़ार ही कर रही हूँ कि कब वो आएगा, कब मेरे से बात करेगा। उसका फ़ोन भी बन जा रहा है, नंबर भी। ये जो फ्लैट उसने लेके दिया था, ये रेंट का है? जी। अच्छा, अभी आप जिस ये फ्लैट में रह रही हैं जो उसने लेके दिया था, इसका जो 6-7 माह हो गया आप कह रही हैं कि वो उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, तो इसका रेंट वगैरह, किराया, बिजली का बिल और आपके खाने-पीने का इंतज़ाम कौन कर रहा है? कैसे गुज़ारा हो रहा है? बहुत मुश्किल गुज़ारा हो रहा है। मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है रेंट की वजह से। मैं उसे बस बातों में लगा रही हूँ कि वो आएगा, रेंट पे कर देगा, सब कुछ क्लियर कर देगा, लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही माह गुज़रते जा रहे हैं। मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। 7-8 माह हो गए हैं उसको छोड़ के गए हुए, तो आप अभी उसके इंतज़ार में हैं, तो आपको कोई उम्मीद है कि वो वापस आएगा और आपके जो ये सारे मामलात हैं ये सॉल्व करेगा और आपको अपने साथ लेके जाएगा, कहीं अच्छी ज़िंदगी देगा? देखिए, पहले ही इतने माह गुज़र गए हैं उसके इंतज़ार में, तो अगर उसे मेरे से थोड़ा-सा भी लगाव होता, थोड़ी-सी भी मेरे से प्यार होता, तो वो आ जाता वापस। लेकिन अभी तक वो नहीं आया। दुआएँ तो यही हैं कि वापस आ जाए। जैसे मुझे लग रहा है 7-8 माह हो गए हैं, वो अभी तक उसने आपका कोई हाल-चाल नहीं पूछा। मुझे तो ये लग रहा है कि वो आपके साथ फ्रॉड करके भाग गया, वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? कैसे सर्वाइव करना है? कैसे ज़िंदगी आगे गुज़ारनी है? अभी तो आपकी इतनी उम्र ही नहीं है, आगे इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तो कैसे गुज़ारा करेंगी आप? जी, यही तो परेशानी है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो मैंने फिर इसी वजह से आपसे राब्ता किया कि शायद आपके थ्रू मुझे कोई हेल्प मिल सके। क्योंकि मेरे पे अब इतना कर्ज़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। किराएदार इतना तंग कर रहा है, साथ में खाने को भी कुछ नहीं है। इतनी परेशानियाँ, कोई हाल नहीं है। जी, परेशानियाँ तो सबकी अल्लाह ताला जो है वो हल करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए जो आप पे जो रेंट वगैरह और बिजली का बिल का कर्ज़ा है, ये कितना है? 1,75,000 है किराया। किराया और बिल डाल के टोटल जो अमाउंट बनती है वो 1,75,000 बनती है। जी। अच्छा, और वो कुछ दुकानदार से भी आपने उधार वगैरह लिया हुआ खाने-पीने का, राशन वगैरह का, वो कितना बनता है? वो सारा डाल के इतने ही बनते हैं। अच्छा, सारा टोटल जो आपका कर्ज़ा है वो इतना है, 1,75,000 है। जी। तो अब आप हमारे चैनल के तवज्जो से क्या चाहती हैं कि ऐसा क्या हो कि आपकी हेल्प भी हो जाए, सपोर्ट भी हो जाए और आप आगे क्या जो है ना ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुज़ार सकें? बस यही है कि मेरा रेंट पे हो जाए,
और जो दुकानदार के हैं वो भी सारे रेंट क्लियर हो जाए, इसी वजह से। अच्छा, आप कोई काम काज भी करना जानती हैं? पोलर का काम आता है, मैंने सीखा हुआ है वो। सारा काम आता है आपको पोलर का? जी। अगर कोई एक इंसान, अल्लाह का बंदा, हमारी वीडियो देख रहा होगा तो वो आपकी हेल्प और सपोर्ट करना चाहे और आपको जो पार्लर का काम आप करना जानती हैं, आपको इधर कोई छोटा मोटा पार्लर डाल के दे दे तो आप अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकते? जी, मैं अपना गुजर बसर कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़ाहिर सी बात है आपका इतना कर्जा है, 1,75,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अगर कोई हमारा देखने वाले नाजरीन में से कोई आपका ये कर्ज़ा उतारना चाहे, ज़ाहिर सी बात है वो आपसे शादी करने की ख्वाहिश करेगा, दूसरी शादी या फर्स्ट मैरिज, तो आपका कर्ज़ वगैरह उतारने के लिए वो तैयार हो, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो जाए, इज़्ज़त देने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या आप शादी कर सकते? जी, मैं कर लूँगी, क्योंकि जिसके पीछे मैं यहाँ आई थी वो तो अब चला गया है, पता नहीं उसने वापस आना है कि नहीं आना। तो अगर जो मेरे से शादी करेगा, मेरे सारे कर्ज़ उतार देगा, अच्छी ज़िंदगी मुझे देगा, तो मैं कर लूँगी शादी उसके साथ। अच्छा, कोई ऐसे ऐसे नाज़रीन भी हमारे होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, जो कि 60-70 साल एज होती है और वो दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं और वो आपका कर्ज़ वगैरह उतारना चाहें उनमें से, तो आपको उम्र का कोई मसला तो नहीं? जी नहीं, बस मुझे अच्छी ज़िंदगी दे, मतलब मेरे साथ रहे, बस इतना ही। मतलब आपको उम्र से कोई मसला नहीं है, आपकी इज़्ज़त करे, आपको अच्छा घर दे, अच्छा खाना दे और आपका कर्ज़ वगैरह उतारे तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं। जी, मैं तैयार हूँ शादी करने के अच्छा, लिए। मुझे ये बताइएगा, आप ऑफ कैमरा मुझे बता रही थी कि कुछ यूट्यूबर से आपने राब्ता किया तो उन्होंने आपसे वीडियो करने के लिए पैसे माँगे हैं, तो क्या ये बात हकीकत है? जी, ये बात हकीकत है। मैंने उनसे कहा था कि आप आएँ, मेरी हेल्प करें, वीडियो करें मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मेरे से पैसे माँगे। कितने पैसे माँगे हैं? 20,000 उन्होंने माँगा। तो आज ये परेशान जो बहन है, इन्होंने बताया कि इनसे उन्होंने 20,000 रुपया माँगा है वीडियो करने के लिए। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है सब यूट्यूबर से कि अगर कोई दुखी, परेशान जो है औरत, माँ, बहन, बेटी आपके पास जो आपसे राब्ता करती है कि वीडियो करवाने के लिए, तो आप प्लीज़ उनकी जो वीडियो है वो अल्लाह ताला के जो है ना अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए कर दिया करें, कुछ भी नहीं जाता। 10-15 हज़ार रुपया अगर खर्चा हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है, अल्लाह ताला आगे भी देगा। हम आए हैं